विद्या वीरराघवन है। नमस्कार, मैं चेन्नई से हूँ। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाली हूँ वो भारत के पौराणिक कथाओं से ली गई है। ये उस जमाने की कहानी है जब सच्चाई और शुद्धता को बहुत महत्व दिया जाता था। और ये जो कहानी है ना, ये एक अनोखी और अद्भुत प्रेम कहानी है शिव शक्ति की। शहनाई, ढोल, तिल के तेल से भरे दीप, दुनिया से मंगवाई गई रंग बिरंगे फूल से सजा ये मंडप, हीरे मोती जैसे एक से एक अमूल्य आभूषणों से भरा माहौल। अरे शादी थी राजा दक्षिण की बेटी सती का। वही सती जो बचपन से अपने महलों की खिड़कियों को निखारते, बगीचे के सुगंधित फूलों के बीच अपनी सहेलियों के साथ खेलती बड़ी हुई थी एक सुशील और सुंदर राजकुमारी की तरह। आज उसी की शादी थी। बस इंतजार था तो बारात के आने का। सती सपने में लाल रंग के घूंघट में छिपी, शर्माती, फूलों के पंखों की तरह खिलखिलाती, झिलमिलाती, बस इंतजार कर रही थी बारात के आने की, अपने दुल्हे को देखने। अब आप पूछेंगे, अरे दुल्हा कौन? और कोई नहीं, उनके तो 1000 नाम थे। कोई उन्हें शिवा बुलाते थे, कोई बोलते थे भोलेनाथ, कोई बोलते थे महादेव, कोई बोलते थे अखंड। लेकिन सती देवी के लिए वो अपना महादेव समझती थी। आज नहीं, बचपन से। पिता दक्षिण को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि अपनी राजकुमारी एक महायोगी से प्यार करती है। अरे बचपन से जब भी वो बगीचे से अपने कमरे में जाती थी, अपने महादेव की मूर्त को कमरे में सजकर फूलों के हार से उसे सजाकर पूजती रहती थी। पहले तो सभी ने इसे एक सिर्फ खेल ही समझा, लेकिन दिन बीते बीते ये समझ में आया कि सती के लिए ये एक तपस के समान था। शादी की उम्र हुई तो उनके मुंह से एक ही नाम आया, पिताजी मुझे शादी करनी है तो सिर्फ ही सिर्फ महादेव से। अब पिता दक्षिण की हाल आप सोच रहे होंगे। देखने लायक थी। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की अपनी सुंदर सी सुशील सी बेटी को। लाडली थी बहुत। अरे तुम क्या खुश रहोगी वहां, वो महादेव है ना, उनको महायोगी कहते हैं, कैलाश में बैठे रहते हैं पूरे बर्फ के बीच और आंखें मूंद हर वक्त ध्यान। उनका ना घर है ना परिवार, उनके कुल के बारे में भी किसी को नहीं मालूम। अरे बेटी मेरी बात मानो, तुम क्या खुश रहोगी वहां, कुछ नहीं है वहां। लेकिन सती के मन में था ये बात। उनको हुआ था यह एहसास कि घर बार परिवार नहीं होता है सच्चे प्यार का विश्वास। वो होगा तो वो एक अंग है महादेव की। वो एहसास जो उनके अंदर था बचपन से, यही पुकार रहा था उस महादेव को कैलाश से धरती पर आने को, आकर उन्हें ब्याह रचाकर अर्धांगिनी के रूप में कैलाश ले जाने। बस उनके आंखों में स्वार्थ नहीं था, सिर्फ ही सिर्फ सच्चा और शुद्ध प्यार था। उनका अड़ इतना मजबूत था कि उनके पिता दक्षिण माता मीना को तो उनके आगे बैठना ही पड़ा, मानना ही पड़ा और शादी रचाना ही पड़ा। और आज जो दिन था, लाल रंग के घूंघट में छिपी शर्माती, कमल के पंखों की तरह झिलमिलाती सती देवी
इंतजार कर रही थी तो सिर्फ उस बारात के आने की। और उस वक्त सुनाई दिया ढोल की आवाज। नहीं, दुनिया में इस दक्षिण के रिश्तेदार, देव देवता सब जो खड़े थे शादी के मंडप में, उनकी आंखें उस ओर उठी तो देखा, अरे ये कौन आ गया? हमने बुलाया था बारात, ये कौन आ गया? आया आया, बोलो कौन आया? डमरू वाला बाबा आया, ब्याह रचाने, ब्याह रचाने, ब्याह रचाने। कौन आया? अरे बाबा आया, हाथी के हाथी के हाथी के खाल पहने खून झिलकते, खोपड़ी की माला पहने, नाक में फिरते पांव तक। कौन आया उनके साथ? भूत पिशाच, भूत पिशाच। और आया हाथी पर बैठ के। आया आया, कौन आया? डमरू वाले बाबा आया, ब्याह रचाने सती देवी के संग। हाँ, आए महादेव दम से लिपटे राख में, आंखें बड़ी बड़ी, पूरे राख में उनका रंग न दिखा। और वो भी नहीं, उनके जो बाल थे वो उलझे हुए थे, छाव में, उलझे हुए बालों के छाव में उनके गर्दन के बीचों बीच टुक टुक कर देख रही थी एक जहरीली सांप। टुक टुक कर मजा ले रही थी इस बारात के घूमते नजारे को। अरे भूत पिशाच नचते नचते आ रहे थे। इसे देखकर भूत पिशाच तो बड़े खुश थे, लेकिन इसे देखकर इस दुनिया के लोग, देव देवता डर रहे थे। अरे ये क्या हो गया? इसे डरना, सिर्फ डर ही नहीं, मीना जो थी सती की माँ, उनके तो पूरे पसीने पसीने हो रहे थे। और जैसे जैसे बारात आगे आते गए, वैसे वैसे माँ मीना की हालत बिगड़ कर धप गई नीचे बेहोश। सती देवी इस हालत को देख रही थी, अपने पिता की हालत को, अपनी माता की हालत को देख रही थी। और जैसे ही बारात आई, वो फौरन अपने महादेव की ओर गई। प्यार भरे आंखों से उन्होंने कहा अपनी स्थिति को। महादेव योगी, जिसे सब कुछ मालूम था, लेकिन उन्हें दुनिया से कोई रीति रिवाज नहीं था। सिर्फ सच्चे प्यार को मानते थे, सिर्फ देवी की सच्चाई को जानते थे। उन्हें मालूम था कि सती देवी और कोई नहीं, बस उनकी ही अर्धांगिनी है, उनका ही अंग है। वे उस प्यार भरे आंखों को देखकर, उस स्थिति को समझकर उन्होंने बोला, देवी तुम्हारे आंखों में ना स्वार्थ है ना डर। मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूं, मैं परिस्थिति समझ सकता हूं। ऐसे करके वे वापस गए और क्षण भर में वापस आए, लेकिन इस बार आए पूरे दुल्हे के रूप में सजकर। 9 फीट के लंबाई में, एकदम हट्टे खट्टे सांवलापन, इतने सुंदर लग रहे थे वे। वो आए और दुल्हे के रूप में, और रचाई दक्षिण और मीना की ऐसे जैसे सपने थे अपनी बेटी की शादी के लिए, वैसे ही धूमधाम से मची, धूमधाम से रची उनकी ये शादी हुई और गए वापस कैलाश में। जैसे पिताजी ने कहा था वैसे ही हालत था, ना छत था ना दीवार, लेकिन सती देवी के मुख में हर वक्त मुस्कान ही था। वे खुश थी क्योंकि उन्हें मालूम था सच्चे प्यार का मतलब क्या होता है। शिव महादेव को भी मालूम था कैसे निभाना होता है एक सच्चे प्यार को। दोनों में विजेता कोई नहीं, दोनों में किसी ने विजेता भी नहीं, लेकिन दोनों को मालूम था एक नेक प्यार जहां होता है वहां हर वक्त एक ही होते हैं। मैं इस कहानी को अंत करना चाहती हूँ 2 प्रश्नों के द्वारा।
इस प्रश्नों के उत्तर आप सेशन के बाद भी दे सकते हैं। एक, आपके हिसाब से सच्चा प्यार क्या है? और दूसरा, आपके हिसाब से प्यार रिश्ते को कैसे निभाना चाहिए? धन्यवाद।